तो हम ये बोल रहे थे कि फोर्स हमारी मैक्सिमम लग गई जब थीटा किसके इक्वल हो गई 90 डिग्री के, तो क्यू वी भी हो गई। इससे ज़्यादा फोर्स नहीं लग सकती क्योंकि साइन थीटा की सबसे बड़ी वैल्यू यही होती है। अब जब चार्ज पार्टिकल पे मैक्सिमम फोर्स लगी तो उस मैक्सिमम फोर्स ने चार्ज पार्टिकल को दी सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या करती है, चार्ज पार्टिकल को गोल 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 घुमा देती है। तो जितनी भी उसको मैक्सिमम फोर्स क्यू वी बी मिली थी वो किस में चेंज हो गई, सेंट्रीपिटल फोर्स में। और सेंट्रीपिटल फोर्स ने क्या किया, चार्ज पार्टिकल को सर्कुलर मोशन में घुमा दिया। अब जो जितनी भी उसको मैक्सिमम फोर्स क्यू वी बी मिली वो किस में चेंज हो गई, एम वी स्क्वायर बाय आर। ये फॉर्मूला होता है सेंट्रीपिटल फोर्स का, एम वी स्क्वायर बाय आर। वी से वी कैंसिल हुआ, आर आ गया एम वी अपॉन क्यू बी। तो ये हमारा रेडियस आ गया, जिस रेडियस से चार्ज पार्टिकल गोल गोल घूमेगा। हम इसको P अपॉन क्यू बी भी लिख सकते हैं। P क्या होता है, मोमेंटम होता है। मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी, तो आप इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं। तो ये तो हमारा रेडियस आ गया एम वी अपॉन क्यू बी। यहाँ से अगर आप वेलोसिटी निकालना चाहते हैं तो क्यू बी को ऊपर ले जाएं, एम को नीचे ले आएँ। अब ये इसका टाइम पीरियड निकालते हैं। ये जो इसने गोल गोल घूमा है ये कितनी देर में घूमा है वो निकालते हैं। जो टाइम का होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब आपको पता है अगर वो गोल गोल घूमा है तो उसका डिस्टेंस 2 पाई आर होगा, और स्पीड तो हमने ये वेलोसिटी निकाल दी क्यू बी आर अपॉन एम, तो हमने यहाँ पर पुट करी तो टाइम आ गया 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। ये हमारे पास टाइम आ गया। और अगर आप फ्रीक्वेंसी निकालना चाहते हैं तो आपको पता है कि रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड होती है फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी हो गया क्यू बी अपॉन 2 पाई एम। अब तो इसका थर्ड केस आता है। थर्ड केस क्या है, जब हम चार्ज पार्टिकल को थीटा एंगल पे डालते हैं। जब हम चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी को थीटा एंगल पे डालते हैं, किसके साथ, मैग्नेटिक फील्ड के साथ, तो वी को हम 2 कंपोनेंट्स पे तोड़ सकते हैं। 2 कंपोनेंट्स कौन से होते हैं, एक होता है आपका परपेंडिकुलर कंपोनेंट और एक होता है आपका पैरेलल कंपोनेंट। पैरेलल कंपोनेंट हो गया वी कॉस थीटा और परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो गया आपका फिलहाल यहाँ पर वी साइन थीटा। तो ये पैरेलल कंपोनेंट हुआ वी कॉस थीटा और परपेंडिकुलर हुआ वी साइन थीटा। तो अब ये जो हमारा 0 डिग्री वाला होता है वेलोसिटी, जो अगर 0 पे होती है तो वो तो कोई फोर्स नहीं लगाती। मतलब कि वी कॉस थीटा की वजह से तो आपकी कोई फोर्स नहीं लगेगी। सिर्फ फोर्स किसकी वजह से लगेगी, वी साइन थीटा की वजह से लगेगी, परपेंडिकुलर फोर्स। ये वाली क्या करती है, ये तो चार्ज पार्टिकल को सीधा सीधा चलाती है, और ये वाली क्या करती है, परपेंडिकुलर वाली 90 वाली क्या करती है, इसको गोल गोल घुमाती है। अब वी कॉस थीटा ने क्या कर रहा है, अगर 0 वाली लिया करते थे हम तो वो क्या करती थी, वो चार्ज पार्टिकल पे कोई फोर्स नहीं लगाती थी और चार्ज पार्टिकल सीधा 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 निकल जाता था। लेकिन वी कॉस थीटा क्या कर रहा है, चार्ज पार्टिकल को सीधा 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 ले जाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन परपेंडिकुलर क्या कर रहा है, परपेंडिकुलर क्या किया करता था, परपेंडिकुलर चार्ज पार्टिकल को सेंट्रीपिटल देता था और वो गोल घूम जाता था। तो अब इसमें दोनों ही चीज़ें हो रही हैं। वी कॉस थीटा इसको सीधा लेके जाने की कोशिश कर रहा है और वी परपेंडिकुलर से गोल घुमाने की कोशिश कर रहा है। तो जब दोनों ही चीज़ें कंबाइन होंगी तो हमारी जो फाइनल ट्रेजेक्ट्री बनेगी वो हेलिक्स बनेगी, से आगे भी जाएगा और गोल गोल भी घूम। हेलो बच्चों, लास्ट टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। तो मैं आपको ये बता रही थी कि जो हमारे वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट्स बने थे जब हमने थीटा एंगल पे चार्ज पार्टिकल को डाला था, तो वी कॉस थीटा और वी साइन थीटा। वी साइन थीटा ने इसको सीधा सीधा लेके गया और वी साइन थीटा जो परपेंडिकुलर है वो इसे गोल गोल घुमाया। तो फाइनल ट्रेजेक्ट्री जो है वो आपकी हेलिक्स बन गई। अब हमने रेडियस निकालना है। रेडियस का फॉर्मूला एम वी अपॉन क्यू बी तो हमें पता ही था, हमने पीछे निकाला था। लेकिन वी का कौन सा कंपोनेंट यहाँ पर उसे गोल गोल घुमा रहा है, रेडियस बना रहा है, वो है परपेंडिकुलर कंपोनेंट। अब क्योंकि ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट है तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है वी साइन थीटा, तो हमने पी परपेंडिकुलर की जगह लिख दिया वी साइन थीटा। सिमिलरली टाइम पीरियड में भी हमने परपेंडिकुलर कंपोनेंट यूज़ किया है वी साइन थीटा। रेस्ट एवरीथिंग इज सेम। तो हमारे पास 2 पाई अपॉन वी साइन थीटा आ गया और आर की वैल्यू हमने ऊपर से ले ली, एम वी साइन थीटा अपॉन क्यू बी 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। पीछे भी हमारा जो था 2 पाई एम अपॉन क्यू बी था, यहाँ पर भी 2 पाई एम अपॉन क्यू बी है। अब हम पिच निकालते हैं। पिच क्या होता है, डिस्टेंस होता है, ठीक है। जो उसने सीधा डिस्टेंस किया है, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है लीनियर डिस्टेंस जो उसने ट्रैवल किया है, सीधा सीधा वो कितना आगे गई है।
तो वो है हमारा चार्ज पार्टिकल कितना आगे गया है, तो वो होगा वेलोसिटी इनटू टाइम। अब अगर वो सीधा सीधा ले रहे हैं कि सीधा सीधा कैसे आगे गई है, तो हम पैरेलल कंपोनेंट लेंगे, v पैरेलल इनटू टाइम। पैरेलल है v cos थीटा वेलोसिटी और 2πm/q अभी हमने टाइम पीरियड निकाला था। तो ये था हमारा व्हेन चार्ज पार्टिकल इज सेंट एट एन एंगल ऑफ थीटा विद वेलोसिटी v। ठीक है, तो ये हमारा हो गया लॉरेंस इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम करेंगे लॉरेंस इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है लॉरेंस की? जब हम चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं। देखो अभी हमने क्या देखा था, चार्ज पार्टिकल को हमने मैग्नेटिक फील्ड में देखा था। अब हम चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख के देखते हैं। तो चार्ज पार्टिकल को जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर फोर्स लगती है, और कितनी फोर्स लगती है? QE, आप पहले चैप्टर में पढ़ के आए हैं, F = QE, इतनी फोर्स लगेगी। तो अगर हम दोनों ही फील्ड्स लगा दें, इलेक्ट्रिक भी लगा दें और मैग्नेटिक भी लगा दें, तो टोटल लॉरेंस फोर्स जो उस पर लगेगी QE + QV×B। इसमें जो चीज़ देखने वाली है, इसमें जो आपके फॉर्मूले में थीटा नहीं आ रहा है, तो इसमें तो फोर्स लगेगी, थीटा कोई भी हो। जैसे इसमें तो हम मैग्नेटिक फील्ड में तो थीटा 0 होता तो फोर्स नहीं लगा करती थी। इसमें थीटा कोई भी हो, फोर्स तो इसमें लगेगी ही लगेगी। तो इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये आपने देखना है। तो टोटल लॉरेंस फोर्स का ये फॉर्मूला है। अब देखिए, अब हमने दोनों ही फील्ड्स लगा दी। पहले हमने एक फील्ड लगाई थी, वो हमने मैग्नेटिक फील्ड लगाई थी। अब हमने यहाँ पर दोनों ही फील्ड्स लगा दी। जब हम दोनों फील्ड्स लगाते हैं, देखो E भी इसी डायरेक्शन में लगाई, B भी, मतलब E इज़ पैरेलल टू B। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड हमने पैरेलल लगा दी और इसको Q को यहाँ से भेजा। सबसे पहले तो हम मैग्नेटिक फील्ड की बात कर लेते हैं। अब Q जो है मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल जा रहा है। पैरेलल का मतलब है थीटा 0 है। तो क्या मैग्नेटिक फील्ड चार्ज पे फोर्स लगाएगी? इस पे फोर्स नहीं लगाएगी, क्योंकि जब भी थीटा 0 होता है मैग्नेटिक फील्ड उस पर कोई फोर्स नहीं लगाती है। अब क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगी? बिल्कुल लगाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड तो, और कितनी लगाएगी? F = QE के इक्वल लगाएगी। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स लगी वो लगी QE। ठीक है, और अगर मैं इसको मास इंटू एक्सेलरेशन लिख दूँ तो QE आ गया, मतलब एक्सेलरेशन आ गया QE/m, मतलब कि इस पे एक्सेलरेशन भी लगी, और एक्सेलरेशन किसके इक्वल लगी? QE/m के इक्वल लगी। कब लगी? जब हम अभी किसको देख रहे हैं? हम सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड को देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के रिस्पेक्ट में इतनी एक्सेलरेशन लगी। एक्सेलरेशन का मतलब लगातार इतनी वेलोसिटी जो है, लगातार उसकी वेलोसिटी जो है वो बढ़ती जा रही है। अब हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं। अब मैग्नेटिक फील्ड की वजह से तो फोर्स लगेगी 0। तो अगर फोर्स 0 लगी है, फोर्स कोई भी फोर्स नहीं लगी है, तो देयर विल बी नो एक्सेलरेशन। तो हमारे पास जो चार्ज पार्टिकल है उसकी वजह से भी ट्रेजेक्ट्री क्या होगी? स्ट्रेट लाइन होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से भी वो स्ट्रेट लाइन चली, तो इस टोटल की ट्रेजेक्ट्री कितनी होगी? स्ट्रेट लाइन होगी। अब हमने दोबारा से अगला